सब कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 21, दैट इज़ कैबिनेट कमिटीज़। सो लेट्स बिगिन। तो जो डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स ऑफ द कैबिनेट कमिटीज़। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द कैबिनेट कमिटीज़। तो फर्स्ट है, दे आर द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कि दे आर द नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉट स्टैट्यूटरी बट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। इन अदर वर्ड दे आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है पर मेंशन है रूल ऑफ द बिजनेस प्रोवाइड फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट, उन्हें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। और दे आर टू टाइप्स की होती हैं ये, स्टैंडिंग और एडहोक। जो स्टैंडिंग होती है वो परमानेंट नेचर की होती है और जो एडहोक होती है वो टेम्परेरी नेचर की होती है। एडहोक कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं टाइम से टाइम कि टू डील विद स्पेशल प्रॉब्लम, दे आर डिसबैंडेड आफ्टर द टास्क इज़ कंप्लीट। और जो एडहोक कमेटी है वो टाइम टू टाइम बनाई जाती है किसी स्पेशल पर्पज से डील करने के लिए और इन्हें ख़त्म कर दिया जाता है जब इनका टास्क कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कि ये सेटअप की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज, जो टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से। हैंस देयर नंबर, नोमेनक्लेचर और कंपोजिशन वेरी करती है टाइम टू टाइम और उनकी मेंबरशिप जो है वेरीज करती है फ्रॉम 3 to 8। यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, हाउएवर जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको भी मना नहीं है इनकी मेंबरशिप के लिए। दे आर नॉट ओनली इंक्लूड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट कवर्ड बाय देम बट ऑल्सो इंक्लूड अदर सीनियर मिनिस्टर्स। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको। और जो 6 पॉइंट है कि दे आर मोस्टली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। समटाइम जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली जो होम मिनिस्टर्स होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं वे भी एज अ चेयरमैन एक्ट कर सकते हैं। पर इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर है कमेटी के तो वो ही प्रिसाइड करेंगे इनवेरिएबली काउंसिल जो कैबिनेट हमारे मीटिंग्स है, कैबिनेट मीटिंग्स को, कैबिनेट कमेटी को। दे नॉट ओनली सॉर्ट आउट इशू और फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट बट ऑल्सो टेक डिसीजंस। हाउएवर कैबिनेट रिव्यू कर सकती है अपना खुद का डिसीजन। सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि जो कैबिनेट कमेटीज़ की बात हो रही है कि दे मे नॉट ओनली सॉर्ट आउट इश्यूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट बट ऑल्सो टेक डिसीजन। हाउएवर जो कैबिनेट उनका जो कमेटीज़ होती हैं उनका जो डिसीजन होता है वो कैबिनेट जो हमारी होती है वो रिव्यू करती है। और एड बोलता है कि दे आर ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस रिड्यूस करने के लिए जो वर्कलोड है कैबिनेट का, और ये ऑल्सो फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन पॉलिसी इश्यूज़ का और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का। और नेक्स्ट है कि दे आर इशूड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न लेबर का और इफेक्टिव डेलीगेशन का। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, इससे आपको ये याद हो जाए। तो पहला है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होती है नेचर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। दे इमर्ज फ्रॉम द रूल ऑफ द बिजनेस। सेकंड, टू टाइप्स की, स्टैंडर्ड और एडोक। स्टैंडिंग जो होती है वो परमानेंट नेचर की होती है, एडोक टेम्पररी होती है और ये बनाई जाती है फॉर्म टाइम टू टाइम की सिचुएशन के हिसाब से किसी प्रॉब्लम के, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, और डिसमेंट की जाती है अगर जब जब टास्क कंप्लीट हो जाता है। दोनों पॉइंट क्लियर। थर्ड, ये सेटअप की जाती है पीएम के द्वारा सिचुएशन के हिसाब से। उनकी जो नोमेनक्लेचर और कंपोजिशन है टाइम टू टाइम वेरी करती है। फोर्थ पॉइंट, जो इनकी मेंबरशिप है वो 3 से 8 वेरी करती है। इसमें यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर होता है लेकिन जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर है उनको भी मना नहीं है इसके लिए। 4 पॉइंट क्लियर। फिफ्थ है कि इट नॉट ओनली इंक्लूड मिनिस्टर जो इंचार्ज होते हैं वही इसमें इंक्लूड नहीं होते बट अदर सीनियर मिनिस्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, वो क्लियर आपको। सिक्स्थ है कि ये मोस्टली पीएम के द्वारा हेड की जाती है लेकिन जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी इसके चेयरपर्सन बन सकते हैं। लेकिन अगर पीएम अगर कैबिनेट का हिस्सा हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं, तो इनवेरिएबली वही उसे प्रिसाइड करेंगे। और 7th में बताता है कि वो केवल इश्यूज़ को ही शॉर्ट नहीं करता बट ये प्रपोजल्स को, बट डिसीजन भी लेता है। उसका जो डिसीजन है कैबिनेट के द्वारा रिव्यू किया जाता है। 8 है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस जो वर्कलोड है कैबिनेट का उसे रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है और ये एग्जामिन करता है पॉलिसी का इन डेप्थ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का, कि जैसे ही हाउस हमारा जो पार्लियामेंट है बिल पास करते हैं तो उसे स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा जाता है जिससे वो उसको स्क्रूटनाइज एग्जामिन कर सकें। तो आपको ये यहाँ तक क्लियर और रट जाना चाहिए। अब लिस्ट है जो कैबिनेट कमेटीज़ की कि दे आर 13 पॉलिटिकल ये कैबिनेट कमेटीज़ 1994 के अंदर। कमेटी जो है पॉलिटिकल अफेयर्स में, न्यूट्रल या नेचुरल कैलेमिटीज़ में, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में अपॉइंटमेंट कमेटी होगी, अकोमोडेशन पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, ड्रग एब्यूज़ पे, प्राइजेज, मॉनेटरी वेलफेयर,
इकोनॉमिक अफेयर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और 2013 के अंदर ये 10 कमेटीज़ बची हैं कि कमेटीज, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइजेस, पॉलिटिकल अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी हमारी, और ऑन सिक्योरिटी ऑन WTO मैटर्स पे, इन्वेस्टमेंट के मैटर्स पे, ऑन UIDI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर और अकोमोडेशन पे। लेकिन एट प्रेजेंट 2019 के अंदर 8 कैबिनेट कमेटी जो है फंक्शन कर रही हैं, जो पॉलिटिकल अफेयर वाली, इकोनॉमिक अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी, सिक्योरिटी के ऊपर, पार्लियामेंट्री अफेयर, अकोमोडेशन के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ के लिए, और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो जो दो ऊपर हैं UIDI और नेचुरल कैलेमिनिटी, दोनों ही डिसबैंड हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि केवल 8 है 2019 के अंदर। और फंक्शंस देख लेते हैं कैबिनेट कमेटी का, कि दे आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट कमेटीज़। तो जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है वो डील करती है सभी पॉलिसी मैटर से जो रिलेटेड करते हैं डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स को। और सेकंड है जो इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है, वो डायरेक्ट करती है और कोऑर्डिनेट करती है जो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर। और अपॉइंटमेंट कमेटी डिसाइड ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पब्लिक एंटरप्राइजेज, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है वो सभी पॉलिसी मैटर से डील करती है। सेकंड जो इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है वो डायरेक्ट करती है और कोऑर्डिनेट करती है जो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक अफेयर में। थर्ड जो अपॉइंटमेंट कमेटी है वो डिसाइड करती है सभी हायर लेवल ऑफ अपॉइंटमेंट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर। फोर्थ है जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी है, लुक आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट। क्लियर बिल्कुल। और फर्स्ट जो 3 कमेटीज़ होती हैं डेट इज़ पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर और अपॉइंटमेंट, ये हेड की जाती हैं, चेयरमैन की जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और लास्ट वन पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, ये की जाती हैं बाय द होम मिनिस्टर। और सभी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ में जो मोस्ट पावरफुल होती है फर्स्ट वाली डेट इज़ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। सुपर कैबिनेट बोलते हैं किसको? पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी में हम पढ़ चुके हैं। दीज दिस मीन्स जो पार्लियामेंट्री, E फॉर इकोनॉमिक, A फॉर अपॉइंटमेंट कमेटी, ये हेड की जाती हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। और जो लास्ट है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, इट इज़ हेडेड बाय द होम मिनिस्टर। तो आपको ये रट गई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कि इन एडिशन टू द जो कैबिनेट कमेटी है सेवरल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बनाए गए थे डिफरेंट इश्यूज और सब्जेक्ट को देखने के लिए। और जो सम ऑफ दीज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उन पावर किए गए ये डिसीजंस ले सकें ऑन द बिहाफ ऑफ कैबिनेट, वेयर जो अदर्स हैं वो रिकमेंडेशन करते हैं टू द कैबिनेट। और जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हैज़ बिकम विएबल और इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज। और ये एडोक बॉडीज़ हैं फॉर्म टू गिव रिकमेंडेशन कैबिनेट को ऑन सर्टेन इमरजेंट इश्यूज़ के ऊपर और क्रिटिकल प्रॉब्लम अराइसिस पे। मिनिस्टर्स heading the concerned ministries are inducted into the relevant government of India. When the advice is crystallized, they are disbanded. एडवाइस पूरी होने के बाद इनकी जो होती है जो उसका पूरा ही जो वर्क है लोड कंप्लीट हो जाता है तो इनको डिसबैंड कर दिया जाता है। तो सेकंड ARC रिपोर्ट है मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग ऑफ द ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो देख लेते हैं कि जो कमीशन ने ऑब्जर्व किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, उससे रिजल्ट क्या हुआ कि मैनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नॉट बीइंग एबल टू गेट रेगुलरली टू कंप्लीट देयर वर्क, थस लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डिले हो रहा है मैनी मेजर इश्यूज़ में। जिसके कारण किसके कारण हो रहा है कि ज़्यादा नंबर्स में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिए गए हैं। जो कमीशन फील्ड करती है कि मोर सिलेक्टिव यूज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर could perhaps lead to more effective coordination, particularly if they are empowered to arrive at a decision on behalf of the cabinet with the time limit that are prescribed for completion the work instructed to them। तो वही कि यहाँ पे ज़्यादा जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हो गए तो उससे एफिशिएंसी डाउन हो गई और जो डिले होने लगा सभी कामों में। और सेकंड में बोला है कि अगर हम मोर सिलेक्टिव यूज़ करें इस इंस्टीट्यूट का तो हम मोर एफिशिएंट वे में वर्क कर पाएंगे। कब? अगर इनको एम्पावर कर दिया कि ये डिसीजन ले सकें कैबिनेट के बिहाफ पे कि टाइम लिमिट के साथ जो कि प्रिस्क्राइब की जाएंगे फॉर कंप्लीटिंग द वर्क जो इनको दिया गया है। थर्ड है कि जो कैबिनेट है रिकमेंड दैट देयर इज़ नो नीड टू इंश्योर दैट
द एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का है फंक्शन इफेक्टिवली एंड हेल्प्स इन अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ इशू सेलेक्टिंग बट इफेक्टिव यूज जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का विद क्लियर मैंडेट एंड प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विल बी हेल्पफुल। तो हमारा ये चैप्टर भी गाइस क्लियर हो गया है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी term you can ask me in the comment section, and